हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज मैं फ़र्स्ट एड पढ़ाऊँगी एस्फिक्सिया का। अगर किसी को एस्फिक्सिया है तो हम क्या फ़र्स्ट एड कर सकते हैं उस टाइम पे। तो फर्स्ट हम देखेंगे एस्फिक्सिया क्या होता है। एस्फिक्सिया का मतलब सिंपली होता है दम घुटना या सांस ना ले पाना। तो अगर एस्फिक्सिया है किसी को तो उसको सांस लेने में तकलीफ़ होगी और उसका दम घुटेगा। जब भी हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फिर हमारा लंग्स ये ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफ़र करता है। और हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज मैं एस्फिक्सिया के बारे में पढ़ाऊँगी। एस्फिक्सिया के फ़र्स्ट एड के बारे में पढ़ाऊँगी कि फ़र्स्ट एड में हमें क्या करना है। अगर किसी को एस्फिक्सिया है तो हम तुरंत क्या कर सकते हैं। एस्फिक्सिया का मतलब होता है दम घुटना या सांस ना ले पाना। ये तब होता है जब हमारी बॉडी को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता कि वो सर्वाइव कर सके। जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फिर ब्लड इस पूरे ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचाता है और इसी ऑक्सीजन के माध्यम से ये सेल्स हमारी एनर्जी बनाते हैं और फिर पूरी बॉडी काम करती है। तो जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ काम करना बंद कर देते हैं या काम करने के लिए उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। उस स्थिति को हम एस्फिक्सिया बोलते हैं। और अगर सिंपल शब्दों में हम एस्फिक्सिया को बोलेंगे तो हम एस्फिक्सिया उस स्थिति को बोलते हैं जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है या सांस नहीं ले पाने की स्थिति को हम एस्फिक्सिया बोलते हैं। अब हम देखेंगे कॉजेज़ किस किस वजह से होते हैं। फर्स्ट है चोकिंग। अगर गले में कुछ फंस जाए या कोई फूड पार्टिकल या कोई भी चीज़ अगर गले में फंस जाती है तो उस वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। एस्पिरेशन, अगर खाते समय या पीते समय कोई चीज़ लंग्स में चली जाती है या हमारे एयरवे में चली जाती है तो उस वजह से हो सकता है। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूब जाने की वजह से लंग्स में पूरा पानी भर जाता है तो उस वजह से एस्फिक्सिया हो सकता है। अगर हमने कोई पॉइजनस गैस इनहेल कर लिया है, अगर हमने कोई भी पॉइजनस गैस इनहेल कर लिया है तो उस वजह से भी एस्फिक्सिया हो सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा धुआं है किसी जगह में या किसी पॉइजनस गैस किसी ने छोड़ा है तो अगर हमने उसको इनहेल कर लिया तो उस वजह से भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है गला घोटना या गला घुटने की वजह से सांस ना ले पाना। जैसे कि अगर किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है या किसी ने किसी का गला दबा दिया है तो उस केस में सांस नहीं ले पाना। फिर नेक्स्ट है सफोकेशन। अगर कोई भारी चीज़ हमारे चेस्ट के ऊपर या हमारे नाक और मुंह के ऊपर गिर जाती है या कोई भारी चीज़ हमारे ऊपर रख देते हैं तो उस वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं, उसको बोलते हैं सफोकेशन। कई बार ड्रग ओवरडोज की वजह से भी सफोकेशन होता है, क्योंकि ड्रग ओवरडोज की वजह से कई बार जैसे यूजुअली ओपियोइड्स लेने के समय पर होता है कि ड्रग ओवरडोज की वजह से हमारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। ब्रीदिंग स्लो हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। तो ये सब कारण थे एस्फिक्सिया के। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एस्फिक्सिया में। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होना या सांस ना ले पाना। फिर नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है स्किन ब्लूइश कलर की होने लगती है, उसको हम साइनोसिस बोलते हैं। फिर हार्ट रेट स्लो हो जाना, थकावट महसूस होना, कई बार सीजर्स आते हैं जैसे हिंदी में झटके कहते हैं। और फिर कई बार ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि डेथ हो जाती है पेशेंट की। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर ऐसे किसी जगह पर हम हैं तो हम किस तरीके से फ़र्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट ये देखना है हमें किसी को भी हेल्प करने से पहले कि वो एरिया हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं। अगर हम खुद सेफ़ होंगे तो ही हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। फिर सेकंड है किस वजह से एस्फिक्सिया हुआ है। अगर स्ट्रैंगुलेशन का केस है, मतलब अगर गला घुटा हुआ है या किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करना है और ख़ुद पेशेंट को नहीं छूना है। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करना है और जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब हमें पेशेंट की या जिसके भी साथ हादसा हुआ है उसकी हेल्प करनी है।
तो अगर हमने एम्बुलेंस को कॉल किया है तो कई बार एम्बुलेंस वाले खुद गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, पर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम हेल्प कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करना है। एयरवे चेक करना है कि कहीं कुछ फंसा तो नहीं है गले में, और अगर हम वो निकाल सकते हैं एयरवे में, या टंग पीछे की तरफ हो गया है तो टंग बाहर निकाल सकते हैं हम, तो हमें एयरवे चेक करना है। या अगर कोई फ्लूइड या म्यूकस फंसा हुआ है अंदर तो हम हेड को टिल्ट करके, साइड की तरफ टिल्ट करके जो भी फंसा हुआ है उसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम ब्रीदिंग क्लियर कर, एयरवे क्लियर कर सकते हैं। फिर देखना है कि पेशेंट सांस ले पा रहा है कि नहीं, उसके नाक के पास हाथ रख के या मुंह के पास हाथ रख के ब्रीदिंग को फील कर सकते हैं। देख सकते हैं कि उसका चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं ऊपर की तरफ, और उसकी ब्रीदिंग को सुन सकते हैं कान लगाकर। इस तरीके से हम ब्रीदिंग चेक करते हैं। फिर सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम पल्स चेक करते हैं, और सबसे सही तरीका होता है ऐसे क्रिटिकल टाइम पे पल्स चेक करने का, वो है कैरोटिड पल्स को चेक करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम चोकिंग। अगर चोकिंग हुई है तो हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। चोकिंग हुई है तो सबसे पहले जिसको चोकिंग हुई है या गले में कुछ फंसा है, हम उसको खांसने के लिए बोलेंगे। खांसने के लिए बोलेंगे। अगर खांसने से नहीं निकलता है तो हम उसको बेंड करने बोलेंगे, झुकने बोलेंगे, और उसकी पीठ पे ऊपर की तरफ 5 बार ज़ोर ज़ोर से मारेंगे, और साथ ही में उसको खांसने के लिए बोलेंगे ताकि जो भी कुछ अंदर फंसा हुआ है वो बाहर निकल आए। फिर नेक्स्ट है अगर उससे भी नहीं होता है तो हमें एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं हेमलिक्स मैनूवर। इसमें पेशेंट को हम थोड़ा सा आगे की तरफ झुकने के लिए बोलते हैं और ख़ुद उसके पीछे खड़े होते हैं। फिर उसके बाद हाथ से हमें एक पकड़ बनानी है और उसको पकड़ना है उसके स्टमक के ऊपर की तरफ, पेट के ऊपर की तरफ पकड़ना है, रिब केज के नीचे और पेट के ऊपर की तरफ उसे टाइट से पकड़ना है, और 5 बार स्क्वीज़ करना है। बहुत ही जल्दी 5 बार स्क्वीज़ करना है ताकि जो भी चोक्ड चीज़ है वो बाहर निकल आए। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो फिर हमें मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। पेशेंट को तुरंत से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना है। इसके अलावा और अगर कोई और भी केस है, जैसे कि अगर ड्रग ओवरडोज का केस है या पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो हमें उस केस में जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, खुद कुछ नहीं करना है। थैंक यू।